मेरी फैमिली, यह मुसीबत हर किसी पे आ सकती है। कोई अभिमान ना करे, कोई अभिमान ना करे, क्योंकि समय की बाजी बदलने में और पलटने में देर नहीं लगती है। फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छी थी, स्वस्थ और मस्त रह रही थी। अब मैं बिल्कुल शरीर से तो टूट चुकी हूँ, बिल्कुल कमजोरी आ चुकी है, चक्कर आ रहे हैं। हंसती मुस्कुराती नंसार चली गई। लौट करके आई हूँ तो मेरी पूरी कंडीशन ही खराब हो गई है। मेरे फ्रेंड्स, इस शरीर के जिम्मेदार मेरे हस्बैंड हैं, और मैं यही बोलूँगी कि कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ही हैं। उन्होंने ही मेरे साथ में शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। सारी गलती उनकी भी नहीं है, मेरी है। पति है तो क्या हुआ, शरीर को नोच नोचने का अधिकार है। पति और पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है जो कि किसी पे आँच ना आ पाए एक दूसरे पे। और मेरे हस्बैंड एक थोड़े से मजाक के चक्कर में दूसरे की जान भी ले सकते हैं। दूसरी कोई और नहीं, मैं हूँ। वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे शरीर से खिलवाड़ करते रहते हैं। आज मुझे चौथा दिन है, तबीयत मेरी खराब हुआ है, थोड़ी मेरी लापरवाही के कारण से। फैमिली, मैं नीलू आपके बीच में लाइव में चल रही हूँ। सॉरी, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, कुछ भी पता नहीं है समय की, क्या से क्या हो जाए। मैं अभी नंसार में थी 3 दिन पहले, और मैंने ननिहाल में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दिन काटे। पता नहीं मेरी फैमिली क्या हो गया, अचानक मेरी इतनी तबीयत बिगड़ी कि हॉस्पिटल में भर्ती रही रात भर। रास्ता में पानी नहीं मिला पीने के लिए, व्याकुल थी, गाड़ी में लेट करके गई। बहुत ही ज़्यादा तबीयत इतनी बिगड़ी, मेरा ब्लड बंद नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स, पता नहीं, ब्लॉग तो बनाना ही बंद कर दिया वहाँ 3 दिन पहले से ही। 3 दिन पहले ही से मेरी तबीयत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी मैं सही सलामत हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि समय का कुछ भी पता नहीं है, पलवर में क्या से क्या हो जाए। मैंने सोचा नहीं था। यहाँ से गई थी ननिहाल तो कुछ कपड़े रख करके बैग में गई थी। मैंने सोचा काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ ननिहाल, तो मैं रह कर के आऊँगी 1-2 महीना, लेकिन वहाँ तो हफ्ता भर नहीं कटा मेरा, और परेशानी शुरू हो गई। तो घर पे लौट करके आ गई हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरी दवा चल रही है अभी। हस्बैंड दवा दिलवा करके चले गए वो बाहर काम से, मुझे घर पे कर गए। उस रात की याद नहीं भूलूंगी सारे जीवन, जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी परसों की रात। तो न मेरे पास नर्स थी, न मेरे पास हस्बैंड था, न मेरे पास कोई परिवार का, न रिश्तेदार था। बिल्कुल अकेली मैं बेड पर लेटी थी और व्याकुल थी पानी के लिए। लेकिन फिर मैंने नर्स से फ़ोन लगाया। फ़ोन तो मेरे पास था, कुछ होश आने के बाद फ़ोन किया नर्स से। नर्स दूसरे वाले कमरे में थी, मैं अकेली थी इधर कमरे में।
तो नर्स ने मेरे लिए तुरंत पानी लाई और मेरे पास बैठी थोड़ी देर के लिए, फिर वो निकल गई। कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है, उस घड़ी में आपके पास कोई नहीं होता है, तब आपके पास आपके वो दुनिया को चलाने वाले होते हैं। तो मैं अकेली रो रही थी, तो आंसू पोंछ करके मन को समझाया और बोली, अरे पागल, मैं अकेली कब हूँ, मेरे पास तो प्रभु है, मेरे पास गुरु है। तो मैं चुप होकर के सारी रात मैंने अकेले ही गुजारी। हस्बैंड मुझे छोड़ करके हॉस्पिटल में बिन पैसा न होने के कारण से चले आए। पैसा की तलाश करने लगे इधर उधर। उन्होंने पैसा को कैसे भी करके ले करके और नर्स को जब हॉस्पिटल में जमा किए, तब मेरी छुट्टी हुई दूसरे दिन। तो कहते हैं फ्रेंड्स, बिना पैसा के कुछ नहीं है। मेरे रात भर हस्बैंड पास तो रहते, लेकिन बिना पैसा के वो भी नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे पास रहते तो सुबह पैसा का इंतजाम कौन करके लाता। मैंने नहीं जाने दिए, लेकिन वो बोली, अरे पागल, जब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, किसी से बोलूँगा नहीं मेरी पत्नी इतनी परेशान है, पैसा दे दो, तो कोई तुझे यहाँ से कैसे ले जाएगा घर। तो मैंने उन्हें जाने दिया। तो अब फैमिली में अपने घर पर लौटे आई हूँ। वैसे मैं रात में थोड़ी और परेशान हो गई। छुट्टी करा जाने के बाद दर्द हो रहा था काफ़ी पेट में। अब तो मैं सही हूँ, लेकिन किसी की बेटी के ऊपर ऐसे ना गुजरे दिन। और हाँ, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, लड़कियों से ज़्यादातर, अगर कोई गर्भवती महिला है, तो कोई भी बाहर ना जाए, कोई घूमने के लिए ना जाए। मेरा कहने का ये साफ मतलब है। मैं थोड़ी घूमने के लिए निकली थी अपनी मौसी की लड़की के साथ, और कहते नहीं है कि सबसे बड़ा समय होता है, समय से आगे कुछ नहीं। कुछ समय खराब था, कुछ मेरी गलतियाँ निकल गई। मैं घूमने लौट करके आई मैं फ्रेंड्स, तो मेरा बुलेट आ जाना शुरू हो गया। 3 दिन मेरे शरीर से खून निकलता रहा। शरीर में अब इतनी दम नहीं है कि मैं चल सकूं। दौड़ना तो बहुत बड़ी बात है। और देखो, आप सभी की कृपा रही तो जल्द ही फिर से धरती पर चलने लगूंगी। आपके लिए वीडियो नई लाते रहूँगी। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा, कुछ हौसला दीजिएगा।